दोस्तों नमस्कार। आज मैं क्वींस पैलेस विंडसर लंदन से अपने विजय भूषण IPS दास्तान का 83वां एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जिस प्रकार से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूँ। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये एक किडनैपिंग से संबंधित है। किडनैपिंग एक व्यावसायिक की हुई और उसको सकुशल छुड़ाया गया और जिन अपराधियों ने किया था उनको मुठभेड़ में किडनैपिंग को छुड़ाते हुए 2 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए। जैसे कि मैंने आपसे बताया पहले भी कि पुलिस का काम गिरफ्तारी करना है और मैंने भी हर संभव प्रयास किया उन बदमाशों को गिरफ्तार करने की। यहाँ पर पीछे कोर्ट है और आज लगातार जा रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है आवाज़ में, पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा ही हमारा ध्येय रहा है हर पुलिस अधिकारी कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे, अभियुक्तों को पकड़कर अदालत में पेश करे और सुनवाई उनकी कराए ठोस तरीके से और उनको सजा कराए। कुल मिला के प्रोसेस हर एक प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा जो कि उन्मूलन में लगे रहते हैं, चाहे दस्यु उन्मूलन हो, चाहे अपराध से संबंधित हो, उनका यही ध्येय रहता है। तो दोस्तों, ये एक व्यावसायिक थे, बहुत ही प्रतिष्ठित थे। उनकी और उनके ड्राइवर की किडनैपिंग की घटना घटी जिसमें कि गाड़ी एबेंडन मिली और उनका कहीं अता पता नहीं। 3-4 दिन बाद रैंसम की कॉल आई। जब रैंसम की कॉल घर आई तब उन लोगों ने इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम को और सीनियर ऑफिसर्स को दी। बात यहाँ से प्रारंभ होती है। इंफॉर्मेशन आने के बाद जब उस समय मैं एडिशनल SP के पद पे STF में नियुक्त था, प्रिंसिपल, मैंने अपनी टीम इकट्ठा करी और उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य थे एकत्रित करने प्रारंभ किए। सर्दियों का दिन था, कड़ाके की ठंड थी। इनिशियल इन्फॉर्मेशंस जो मिली वो नेपाल बॉर्डर की मिली। वहाँ पर गए हम। वहाँ पर कुल मिलाकर जो है जितना भी सर्च कर सकते थे कि अंतिम रूप से स्टेशन एक पड़ता था नेपाल बॉर्डर के पास और उस स्टेशन के एक जो आउट हाउसेस थे बहुत ही एबेंडन रूप से टूटा फूटा, उसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे यह हुआ कि यहाँ पर किसी बंधक को रखा गया है। लोकल लोगों से पूछताछ की गई। उन लोगों ने कंफर्मेशन दी कि हाँ साहब, यहाँ लोगों का आवागमन था और बाकी कुछ नहीं। पहले यहाँ कोई रहता था, अब भी कोई नहीं रहता। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर गहमा गहमी थी और शांत है। यहाँ से इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए मैं लगभग 10 जनपदों में उस केस के सिलसिले में गया। विभिन्न अपराधियों से, विभिन्न मुखबिरों से पूछताछ की। विभिन्न अपराधियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई माकूल तथ्य नहीं मिल रहे थे। जो भी एक तथ्य मिला था वह नेपाल बॉर्डर के पास से मिला था, जहाँ की स्पष्ट हो रहा था यहाँ पर बंधक। और उसके बाद इस किडनैपिंग के 17वें दिन पे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें हमको जो है बहुत ही एक हमें थ्रस्ट मिला, एक बल मिला कि इस पर हम फर्दर डेवलप कर सकते हैं। और उस तथ्य को हमने आगे बढ़ाते हुए उससे जो मुफीद लोग थे उनसे संपर्क किया गया और इस बात को आगे बढ़ाया गया। और ये हुआ कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी, यद्यपि कि इन्फॉर्मेशन 5-7 तरह की थी जिनको कि हमने सबको तस्दीक किया, पर एक इन्फॉर्मेशन जिसको कि तस्दीक करने के बाद ये निकला कि यहाँ पर अपराधियों का और किडनैपिंग के उन्होंने दोनों जो किडनैपर्स थे उनके वहाँ पर मौजूद रहने की संभावना है। मेरी टीम में 7 लोग थे। हमने संपर्क साधा
वहाँ पर लोकल पुलिस से, और वहाँ पर ऐसे टाइम पर हमने धावा बोला, जबकि अपराधी को कोई मौका नहीं दिया कि अपराधी जरा भी संभल पाए। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और फायरिंग, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग उनके द्वारा की गई। हमने अपने बचाव में फायरिंग की और कुल मिला के जो है उन वहाँ मौजूद 2 बदमाशों को गोली लगी, और हमने देखा कि दोनों जो किडनैपी थे बंधे हुए वहाँ पर पड़े थे। उन दोनों बदमाशों को लेकर के मैं तुरंत जो है अस्पताल गया, क्योंकि मैं उनको उसमें इनिशियली ये आया था कि उसमें 5-6 अपराधी थे, इसलिए मैं उन दोनों बदमाशों को पूछताछ करना चाहता था। डॉक्टर ने 3-4 घंटे उनको उपचार किया, हर संभव प्रयास किया कि उनको बचाए, लेकिन बाद उपचार वह उनको बचा नहीं सका और उसने उन दोनों अपराधियों को मृत घोषित कर दिया। क्या सकुशल हमने उन दोनों किडनैपर को छुड़ाया और उनसे बात करी। उन्होंने घटना से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करे, उसमें हमने फिर बाकी सभी बदमाशों को आइडेंटिफाई किया और उनको गिरफ्तारी के प्रयास में हम फिर जुटे। तो ये दोस्तों वह उन बदमाशों की, उसमें कुल मिला के 6 बदमाश थे, तो उन 4 बदमाशों की गिरफ्तारी और उसमें जो मुठभेड़ हुई उसकी दास्तान मैं अलग से सुनाऊंगा। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सक्सेसफुल ऑपरेशन को गवर्नमेंट ने, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत ही हमें सराहा, हमारी प्रशंसा की, प्रशस्ति पत्र दिया और एप्रिसिएशन ऑनरेबल CM तत्कालीन के द्वारा दिया। धन्यवाद दोस्तों। और फिर अभी मैं लंदन में हूँ, कई दिन मैं फिर आपके समझ प्रस्तुत करूँगा कई और स्टोरीज। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।